आलसी गोलू हाथी की कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में सोनू नाम का हाथी अपने बच्चे के साथ रहता था। सोनू को अपने बच्चे की बहुत फिक्र रहती थी, क्योंकि सोनू का बच्चा गोलू बहुत ही आलसी था। उसे कोई चीज करना पसंद नहीं था। सोनू हर दिन गोलू को जंगल में जीवित रहने के लिए कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करता था, पर गोलू है कि एक बात नहीं सुनता था। गोलू, तुम्हें जंगल के दुष्ट प्राणियों से बचने के लिए कुछ चीजें सीखनी होंगी, जिससे तुम अपनी जान बचा सको। आप हो ना मुझे बचाने के लिए, तो मुझे कुछ सीखने की क्या जरूरत है? क्या पता अगर मैं तुम्हारे साथ तब न रहूं। फिर भी गोलू सोनू की एक बात नहीं सुनता। सोनू की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे में वो अपने दोस्त गोलू गोरिल्ला और बबलू बंदर से मिलने गया। वहाँ वो अपने दोस्तों को मन की बात बताता है। गोलू अपनी जगह से हिलता ही नहीं। उसे कुछ सीखने का मन ही नहीं है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा कहकर बबलू बंदर अपनी आइडिया अपने दोस्तों को बताता है। ठीक है, हम कल ही ये शुरू करते हैं। दूसरे दिन बबलू बंदर गोलू के पास जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। गोलू, भागो! जंगल में शिकारियों ने हमला बोल दिया है और उन्हें जंगल के सारे हाथी चाहिए। जल्दी करो, हमें नदी के उस पार जाना है। पर पापा कहाँ है? तुम्हारे पापा पहले से ही वहाँ जा चुके हैं। तुम भी जल्दी करो। क्या वो मुझे छोड़कर चले गए? अब ये सब सोचने का समय नहीं है। जल्दी करो। फिर वो दोनों भागते हुए पहाड़ के पास आते हैं। बबलू बंदर पहाड़ चढ़ने लगता है, पर गोलू वहीं खड़े रहता है। क्या हुआ? मुझे ठीक से पहाड़ चढ़ना नहीं आता। क्या सोनू ने तुम्हें सिखाया नहीं? सिखाया तो था, पर मैंने ठीक से सीखा नहीं। तुम्हें पहाड़ चढ़ना ही होगा। हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। गोलू को बहुत मुश्किल आती है और बहुत चोट भी, पर जैसे तैसे वो पहाड़ चढ़ता है। पहाड़ पर चढ़ते ही उन्हें पहाड़ उतरना भी था। मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहाड़ उतरते वक्त भी गोलू को बहुत चोटें आती हैं। आखिरकार वे पहाड़ उतरते हैं। अब पहाड़ भी उतर लिया। अब पापा कहाँ है? मैंने कहा ना, वो नदी के उस पार है। अब जल्दी करो। वो दोनों नदी के पास आते हैं। पर मुझे नदी में तैरना ठीक से नहीं आता। गोलू, तुमने ये क्या लगा रखा है? मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। अब ऐसे मुश्किल वक्त में तुम कैसे बचोगे? गोलू को अपने पापा ने बोली सारी बातें याद आती हैं और वो बहुत दुखी हो जाता है। गोलू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो, डरो मत। गोलू फिर डरते डरते नदी में उतरता है। नदी के बीच पहुंचते ही गोलू की आंख नाक में पानी जाने लगता है। उसकी सांसें बंद होने लगती है। फिर भी गोलू जैसे तैसे नदी पार कर लेता है। नदी के उस पार सोनू हाथी और गोलू गोरिल्ला उसकी राह देख रहे थे। गोलू पापा को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। पापा, मुझे माफ कर दो। आपने मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश करी, फिर भी मैंने आपकी एक बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो। आज से ही मैं हर चीजें सीखना शुरू करूंगा। पर अभी जल्दी चलो, शिकारी कभी भी आते होंगे। हमें जाकर छुपना होगा। ये बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। यहाँ पर कोई शिकारी नहीं है, बस तुम्हें सीख देने के लिए हमने ये आइडिया किया। लेकिन सच में हो सकता है, तब हमें खुद को बचाना आना ही होगा। ठीक है पापा, मैं आज से हर चीज सीखना शुरू कर दूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आलस नहीं करना चाहिए और जरूरतमंद चीजें हमें सीख लेनी चाहिए। 12 और गेंडा। दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखना, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। मध्य प्रदेश के जंगल बहुत खास हैं। आज जंगल में एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। बहुत भयंकर समस्या है। मुझे मेरे परिवार की बहुत चिंता हो रही है। मेरा भी परिवार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बहुत कम लोग बचे हैं। धीरे धीरे सारे जानवर मरते जा रहे हैं। इस समस्या का हल कैसे होगा? पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यह समस्या किस कारण से है। आप तो हम सबसे बहुत ज्यादा जानकार हैं। आप ही बताइए।
इस समस्या का क्या कारण है? यह समस्या जंगल में नहीं बल्कि शहरों में पैदा हुई है और अब जंगलों को बर्बाद कर रही है। चलो, मैं तुम्हें शहर में लेकर चलता हूं। ये इंसान हैं। हाँ, वही इंसान जो हम सभी जानवरों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। हमारी कहानी को अपने मोबाइल और लैपटॉप पर दिखाने वाले इंसानों को यह एहसास भी नहीं है कि हमारे घरों को उजाड़कर वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। लेकिन हमारे घरों को इंसानों से कैसा खतरा? हम तो यही जंगल में रहते हैं और इंसान दूर शहरों में। ये मत भूलो दोस्त, क्या जहां ऊंची ऊंची आसमान छूती बिल्डिंगें बनी हैं, वो भी कभी घने जंगल हुआ करते थे। फिर क्या हुआ उन जंगलों को? और एक पौधा लगाते हुए 25 इंसान फोटो खिंचवाते हैं, हमारे घरों को बर्बाद करके अपने घरों में बढ़िया फर्नीचर लगाए। लेकिन भगवान के बनाए हुए इन जंगलों पर इंसानों का भी तो अधिकार है। बिल्कुल है, लेकिन उपयोग करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं। इंसान अपनी जरूरत जंगलों से पूरी करे और नए पेड़ लगाए तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मैंने सुना है कि इंसान पेड़ लगाते हैं। हाँ, इंसान पेड़ लगाते हैं। 100 पेड़ काटकर 2 पेड़ लगाते हैं इंसान। मल्टी बिल्डिंग्स, हाईवेज, फैक्ट्रियों के नाम पर हजारों एकड़ जंगल काट दिए गए। लेकिन मैंने सुना है कि इंसान हम जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। इतना प्यार करते हैं कि अपने बच्चों को जू ले जाकर पिंजरे में कैद बेबस जानवरों को दिखाते हैं। घरों में पेट लवर बनने के लिए मासूम जानवरों को पिंजरों में जंजीरों से बांध कर रखते हैं। और हद तो तब होती है जब ये इंसान अपने स्वाद के नाम पर कई जानवरों को खा जाते हैं। दादा, इंसानों को भी भगवान ने ही बनाया है, फिर इंसान इतना मतलबी कैसे हो गया? भगवान ने तो सिर्फ इंसानों को बनाया है, मतलबी तो इंसान खुद की काबिलियत से बना है। दादा, अब हमारा क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। अब ये क्या बला है? प्रकृति मां ने हम सबको पाला है, लेकिन हमारी गलतियों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, जिससे अब प्रकृति मां बच्चों यानी हमें उसकी सजा देगी। गलती जितनी बड़ी, सजा भी उतनी ही बड़ी। भयानक बाढ़, तूफान, बहुत ज्यादा बरसात या बहुत कम बरसात, पहाड़ों का टूटना, ये सब होगा। लेकिन इसका क्या उपाय है? इस समस्या को सिर्फ वही सुलझा सकता है। पर कौन दादा? जो ये वीडियो देख रहा है। जी हां, आप। सिर्फ आप ही हैं जो हमारे घर, हम सबके घर, यानी हमारी प्यारी सी पृथ्वी को नष्ट होने से बचा सकते हैं। हम सब एक साथ आकर सावन के महीने में जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं, बच्चों को इस काम के लिए प्रेरित करें और हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले कामों को ना करें। दादा, क्या यह हमारी बात सुनेंगे? पता नहीं, लेकिन ऊपर वाला सब सुन रहा है। सोने का अंडा और 2 कबूतर। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में 2 दोस्त रहते थे, सोनू कबूतर और मोनू कबूतर। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। जंगल के सभी जानवर उनसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि सोनू और मोनू जितना हो सके उतनी बाकी जानवरों की मदद किया करते थे। वो दिन भर जरूरतमंद जानवरों की सेवा करते थे। एक दिन जंगल में कुछ हाइना आ जाते हैं और उस जंगल में नास धूस करने लगते हैं। जंगल के कुछ जानवर उनसे बात करने जाते हैं। तुम सब कहाँ से आए हो और इस जंगल में नास धूस क्यों मचा रहे हो? क्या बात है? तभी उन हाइनों में से एक हाइना कहता है, हम बाजू वाले जंगल से आए हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा शाहमृग का सोने का अंडा था जो हमें चाहिए था, पर वो जंगल से चोरी हो गया है और हमें लगता है वो इसी जंगल में है। सोने के अंडे का तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें वो अंडा क्यों चाहिए? क्या उस शाहमृग ने तुम्हें उसका अंडा ढूंढने यहाँ पर भेजा है? ये सवाल सुनते ही सारे हाइना बहुत जोर से हंसने लगते हैं। इस जंगल के सभी जानवर बहुत बेवकूफ लगते हैं। जंगल इतना बड़ा है, पर इस जंगल के जानवरों में थोड़ा भी दिमाग नहीं। इस जंगल के जानवरों की ऐसी बेइज्जती मैं सुनकर नहीं लूंगा। अगर तुम्हें इस जंगल से सही सलामत वापस जाना है तो थोड़ा सोच समझ कर बात करो।
राजा शेर खान, हमारा वो मतलब नहीं था, लेकिन वो अंडा सोने का है। हमारे जंगल में कभी किसी ने वैसा अंडा नहीं देखा था, इसलिए हमारे राजा ने वो अंडा उस शाहमृग से जबरदस्ती करके हमें लाने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें वो अंडा अपने पास चाहिए था। पर वो अंडा अब हमसे चोरी हो गया है। हमें किसी भी कीमत पर वो अंडा चाहिए। राजा शेर खान को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि उन हाइना ने शाहमृग का अंडा चुरा लिया, पर राजा शेर खान कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस जंगल के राजा को वो अंडा चाहिए था। अगर राजा शेर खान उन हाइना को मार देते तो दो जंगल में अच्छे संबंध नहीं रहते थे। राजा शेर खान उन हाइना को ये कहकर वापस भेज देते हैं कि अगर हमारे जंगल में किसी को भी वो अंडा मिला तो हम जरूर वापस कर देंगे। हाइना वापस चले जाते हैं। ये बात जंगल के सभी जानवरों को पता चलती है और साथ साथ मोनू और सोनू को भी पता चलती है। मोनू और सोनू तालाब के पास यही बात सोच रहे होते हैं, तभी सूरज की किरणें उनके मुंह पर चमकने लगती हैं। वो देखते हैं तो सामने एक खड्डे में वो सोने का अंडा था। मोनू और सोनू वो देखकर बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें क्या करना है वो उन्हें समझ नहीं आता। सोनू, हमें कुछ करना होगा, पर क्या हम ये अंडा राजा शेर खान को सौंप दें? नहीं सोनू, अगर हम ये अंडा राजा शेर खान को दे देंगे तो राजा शेर खान वो अंडा उन हाइना को दे देंगे और पता नहीं वो इस अंडे के साथ क्या करें। सही बात है मोनू। और तभी वो दोनों सोच लेते हैं कि उस अंडे का ख्याल वो दोनों रखेंगे। जंगल के सभी जानवरों से छुप छुप कर सोनू और मोनू उस अंडे का ख्याल रखने लगे। किसी की नजर ना पड़े इसका वो पूरा ध्यान रखते थे। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। एक दिन दोपहर के समय वो अंडा टूटने लगता है। सोनू और मोनू ध्यान से उस अंडे की तरफ देखने लगते हैं। उस अंडे से धीरे धीरे करके शाहमृग का बच्चा बाहर आता है और वो भी पूरा सोने का होता है। उन दोनों ने कभी भी सोने का जानवर नहीं देखा था, इसलिए वो चौंक कर उस बच्चे को देखने लगते हैं। वो बच्चा बाहर आता है। मोनू और सोनू को क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि वो अगर राजा शेर खान को इस अंडे के बारे में बता दे तो राजा शेर खान उन पर बहुत गुस्सा करेंगे और जंगल के बाकी जानवर भी उन पर गुस्सा हो जाएंगे और वो अंडा इन दोनों से छीन लेते हैं। तो इस बच्चे को वो हाइना को दे देंगे और पता नहीं वो हाइना इस बच्चे के साथ क्या करेंगे। वो ये सब सोच रहे होते हैं, तभी वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सोनू और मोनू घबरा जाते हैं। लगता है इसको बहुत भूख लगी है, उसको हम क्या खाना दे? वो तालाब के पास उसे खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। तभी शेर खान वहां पर आ जाते हैं। सोनू, तुम क्या कर रहे हो? सोनू शेर खान को देखकर बहुत घबरा जाता है। कुछ नहीं शेर खान, बस ऐसे ही। सोनू शेर खान के साथ बात कर ही रहा होता है, तभी वो बच्चा जोर से चिल्लाने लगता है। शेर खान वो आवाज सुनकर उस बच्चे के पास चले जाते हैं। सोने का शाहमृग देखकर वो भी चौंक जाते हैं और शेर खान को पूरी बात समझ आती है। अच्छा, तो तुम दोनों को वो अंडा मिल गया था? सोनू और मोनू कुछ नहीं कहते। तुम दोनों इतना क्यों घबरा रहे हो? तुम दोनों ने इस अंडे का ख्याल रखा, बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। क्या? पर आप तो अंडे को उन हाइना के हवाले करने वाले थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, पर अपना रिश्ता बाजू वाले जंगल से खराब हो जाए तो जंगल के जानवरों की जान खतरे में हो सकती है, इसलिए मैं उन हाइना को कुछ नहीं कह सका। सोनू और मोनू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। शेर खान, पर आप इस बच्चे के साथ क्या करें? जब से वो हाइना इस जंगल से गए तब मैं उस शाहमृग को ढूंढ रहा हूँ जिसका अंडा उन्होंने चुराया था। कल ही मुझे वो शाहमृग का पता चला। मैंने उसे जंगल में आने को कहा था, वो कभी भी यहाँ आ सकती है। 2 दिनों बाद वो शाहमृग जंगल में आती है। अपना बच्चा सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाती है। शेर खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने मेरे बच्चे का ख्याल रखा। नहीं, तुम्हारे बच्चे का ख्याल तो सोनू और मोनू ने रखा है। तुम उन्हें शुक्रिया करो। शाहमरुख सोनू और मोनू को दिल से शुक्रिया करती है। शेर खान उस शाहमरुख और उसके बच्चे को उसी जंगल में रहने को कहते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। सभी जंगल के जानवर इस निर्णय से बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुम्हें कोई चीज सही लगे तो दूसरों की परवाह करे बिना उस चीज पर मेहनत करनी चाहिए। अपनी मेहनत का फल अच्छा ही होता है।